दिल्ली के दौरे पर गए तेलंगाना के सीएम केसीआर को बुखार से पीड़ित है। पिछले हफ्ते केसीआर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश गए थे। उस कार्यक्रम के बाद वे दिल्ली चले गए। सीएम केसीआर पहले से ही एक हफ्ते से दिल्ली में है। बुखार से पीड़ित होने के कारण वह और 4 दिन वहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री सोमेश कुमार के आदेश पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव और विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार सोमवार को दिल्ली गए थे। मंत्री केटीआर ने बुनकरों को कहा है कि भाजपा को सद्बुद्धि दे। केटीआर ने आलोचना की है कि मोदी हथकरघा कपड़ों पर कर लगाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। इससे पहले केटीआर ने हथकरघा श्रमिकों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। मंत्री ने कहा, भाजपा ने हथकरघा श्रमिकों के कल्याण कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने बुनकरों की बचत योजना और बीमा योजना जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। केटीआर ने हथकरघा कार्यकर्ताओं से अगले चुनाव में भाजपा को वोट न देने को कहा। केटीआर ने साफ किया है कि उनकी सरकार इतना बड़ा बजट देकर बुनकरों का समर्थन कर रही है, जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मेडचल जिला पिरजादीगुड़ा नगर निगम टीआरएस पार्टी के नेता दयाकर रेड्डी को जिला पुस्तकालय अध्यक्ष का पद मिलने पर मंत्री मल्लार रेड्डी और सबिता इंद्रा रेड्डी ने खुशी जाहिर की। दयाकर रेड्डी को पद मिलने के बाद अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री मौजूद थे। दयाकर रेड्डी ने कहा है कि आप काम करते रहेंगे तो पद न मिलने से निराश होने के बजाय पहचान मिलेगी। दयाकर रेड्डी ने कहा है कि वह पार्टी द्वारा उन्हें दिए गए पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के साथ न्याय करेंगे। कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने भाग लिया और शुभकामनाएं दी। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने ताज बंजारा स्थित अंतंगनी कुंटक तालाब में लार्वा नियंत्रण के लिए तेल के गोले छोड़े। उन्होंने कहा है कि सीएसआर के माध्यम से तालाब को गोद लेने के लिए एरोलैक संस्था आगे आई है। विजय लक्ष्मी ने कहा है कि सीवेज के पानी को एसटीपी से ट्रीट कर तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। भुवनेश्वर के पूर्व सांसद बुरा नरसैया गौड़ ने कहा है कि वह इस महीने की 19 तारीख को बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में शामिल होना घर वापसी जैसा है। बंडी संजय ने कहा है कि टीआरएस देशद्रोही की पार्टी है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने कहा है कि नरसैया ईमानदार है और नरसैया एक महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति में आए। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होकर खुश है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि लोग टीआरएस को एक उपयुक्त सबक सिखाएंगे। एआईसीसी अध्यक्ष चुनाव के मौके पर गांधी भवन में तनाव था। जनगांव निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि मतों को लेकर असमंजस की स्थिति है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से 2 उम्मीदवारों को वोट देने का मौका है। एआईसीसी पहले ही जनगांव के 2 लोगों को वोटिंग कार्ड जारी कर चुकी है। एआईसीसी ने जनगांव से पोन्नाला लक्ष्मैया और चेंचुरापू श्रीनिवास रेड्डी को वोट देने का मौका दिया। इस संदर्भ में पोन्नाला श्रीनिवास रेड्डी गांधी भवन मतदान केंद्र पहुंचे, लेकिन अंतिम समय में राज्य के नेताओं ने मतदाता सूची से चेंचारप्पू श्रीनिवास रेड्डी का नाम हटा दिया और कोमुरु प्रताप रेड्डी का नाम जोड़ा। इस पर पोन्नाला नाराज हो गए। उन्होंने मांग की है कि श्रीनिवास रेड्डी को वोट देने का मौका दिया जाना चाहिए। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का ने आरोप लगाया है कि दोनों दल मुनुगोडु में अवैध रूप से कमाए गए पैसे से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री मल्लारेड्डी ने एक गांव में 12 लाख रुपए देने का वादा किया और उन्हें 2 लाख दिए। गांव के लोगों ने मंत्री को रोक दिया कि वे बाकी 10 लाख रुपए की मांग की। वे इस बात से नाराज थे कि जिम्मेदार विधायक, मंत्री और एमएलसी खुलेआम वोटरों को पैसा बांट रहे हैं। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मुनुगोडु उपचुनाव अभियान पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पूर्व में होमगार्ड अभियान में नहीं जाते थे। वेंकट रेड्डी ने कहा है कि एक व्यक्ति ने दावा किया है कि अगर 100 मामले दर्ज भी हो जाते हैं तो वह अगले चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। उन्होंने कहा है कि विदेश जाने के मामले पर केटीआर से पूछना चाहिए। शहर के संयुक्त यातायात पुलिस आयुक्त रंगनाथ ने ऑपरेशन रोप के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों से अवगत कराया। एनटीआर ट्रस्ट भवन, बंजारा हिल्स और केबीआर पार्क में अधिकारियों के साथ साथ यातायात नियमों के बारे में जागरूकता पैदा की गई। शहर के संयुक्त यातायात पुलिस आयुक्त रंगनाथ ने कहा है कि लाइन पार करने पर वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। हर वाहन चालक को हेलमेट के साथ सीट बेल्ट लगाने का आदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा है कि सभी के पास वाहनों से जुड़े दस्तावेज होने चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि बहुत जल्द यातायात नियमों में बदलाव किया जाएगा। हैदराबाद में हवा की गुणवत्ता पूरे शहर में एक समान नहीं है। औद्योगिक क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही कम है, लेकिन जहां हरियाली है वहां यह बढ़ रहा है। बंजारा हिल्स में केबीआर पार्क के आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है। पीसीबी अधिकारियों द्वारा केबीआर पार्क में स्थापित आयु प्रदूषण मापने वाली मशीन से यह खुलासा किया। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार 50 यूनिट तक कोई खतरा नहीं है। हालांकि यह पता चला है कि केबीआर पार्क में 22 अंक दर्ज किए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि केबीआर पार्क में धीरे धीरे हरियाली बढ़ने से ऐसा संभव हो पाया है। चारमीनार के पास प्रदूषण का सर्वाधिक स्कोर 91 रहा। मीरपेट थाना अंतर्गत टीकर कमान पर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। एक शख्स ने उनकी कार को टक्कर मार दी तो उसने उन्हें अंधाधुंध थप्पड़ जड़ दिए और गालियां दी। रविवार देर रात हुई इस घटना के बाद वहां मौजूद युवकों ने उसकी कार को घेर लिया। हालांकि कुक्कड़पल्ली सीआई चंद्रैया ने अपने चाचा होने का दावा कर महिला ने धमकाने की कोशिश की। कार पर पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ था। उन्होंने यह कहते हुए कार को घेर लिया कि जब तक युवक माफी नहीं मांगता तब तक वे वहां से उसे जाने नहीं दिए जाएंगे। अंत में पुलिस कांस्टेबल वहां पहुंचा, उसे मीरपेट पुलिस स्टेशन ले गया। ईडी ने टीआरएस सांसद नामा नागेश्वर राव को झटका दिया। उनके परिवार के 80.66 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ईडी ने खुलासा किया है कि नामा नागेश्वर राव और नामा सत्तैया के नियंत्रण में 6 कंपनियां हैं। ईडी ने जुबली हिल्स में मधुकन समूह मुख्यालय के साथ हैदराबाद, खंबम और प्रकाशम जिलों में 28 अचल संपत्तियों को कुर्क किया। ईडी का आरोप है कि नामा नागेश्वर राव ने कर्ज लिया और रांची एक्सप्रेस हाईवे के नाम पर रोड डाइवर्ट कर दिया। 361.92 करोड़ सीधे डाइवर्ट किए गए हैं। इससे पहले ईडी ने कर्ज के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में नामा की 73.43 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। नामा नागेश्वर राव मधुकन संस्था के संस्थापक थे। ईडी ने बंजारा हिल्स में मुसद्दीलाल ज्वेलर्स पर छापेमारी की। सीबीआई ने पहले बैंक से लिए गए कर्ज भुगतान न करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। विमुद्रीकरण के दौरान यह पाया गया है कि मुसद्दीलाल ज्वेलर्स ने काले धन को बदलने के लिए फर्जी बिक्री की थी। सीबीआई ने इस मामले में निदेशकों मोहनलाल गुप्ता और प्रशांत गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक में 75 करोड़ और दूसरे बैंक में 55 करोड़ और विलंबित भुगतान के आरोप में ईडी, जिसने पहले 130 करोड़ की संपत्ति जब्त की, अब 145 किलो सोना जब्त किया। हाल ही में ईडी के अधिकारियों ने मुसद्दीलाल ज्वेलर्स में तलाशी ली थी। हैदराबाद के बहादुरपुरा थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने बंदूक की नोक पर लोगों को डराया धमकाया। उन्होंने पेट्रोल पंप परिसर में 2 पहिया वाहनों को टक्कर मारकर हंगामा किया। एक युवक पेट्रोल के लिए पहले आया। उसने कहा है कि वह यूपीआई के जरिए नकद भुगतान करेगा। यूपीआई के जरिए खाते में पैसा नहीं आने पर बैंक मैनेजर ने युवक से पैसे देने को कहा। इसको लेकर युवक के साथ आए कुछ अन्य युवकों और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ विवाद हो गया। युवक ने फोन किया और 2 अन्य को वहां ले आया। उनमें से एक ने सभी को बंदूक से धमकाया। हैदराबाद के चंदा नगर में एक बड़ी घटना में पापी रेड्डी नगर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की चाकू मारकर हत्या कर दी। बाद में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हैदराबाद के चंदा नगर के पापी रेड्डी नगर निवासी नागराजू ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर आत्महत्या कर ली। पुलिस को संदेह है कि जब पूरा परिवार सो रहा था तब उसे नशे की हालत में सिलाई कैंची से मार डाला गया था। 3 दिन तक मामला सामने नहीं आया। 3 दिनों के बाद जब घर से बदबू आने लगी तब स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस दरवाजा खोलकर जब भीतर प्रवेश किया तो हादसे का पता चला। नागराजू के शव को छत से लटकता हुआ पाया गया। उनकी पत्नी सुजाता और उसके 2 बच्चों को जमीन बेजान पड़ा हुआ पाया गया। मेट्रो रेल में यात्रियों की संख्या पिछले स्तर पर पहुंच गई है। औसतन 4 लाख लोग रोजाना अवगमन करते हैं। मेट्रो में वित्त वर्ष के अंत तक 6 लाख तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। बस और कैब के किराए में बढ़ोतरी और मेट्रो सेवाओं को रात 11 बजे तक बढ़ाए जाने से यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
मियापुर से एलबी नगर और नागौल से रायदुर्गम रूट पर हर 7 मिनट में मेट्रो चलती है। पीक आवर्स के दौरान औसतन हर 4 से 5 मिनट में एक रेलगाड़ी जाती है। यदि 9 से 10 मेट्रो ट्रेन एक घंटे में एक दिशा में जाती है तो वापसी यात्रा में मेट्रो ट्रेनों की संख्या समान होगी। इस रूट पर कुल 18 से 20 ट्रेनें चलती है। भीड़ के आधार पर यह 6 ट्रेनों को लूप ट्रिप पर रखा जा रहा है। वे अमीरपेट जैसे स्टेशनों से दौड़ते हैं जहां रायदुर्गम की ओर भीड़ होती है। इनके अलावा 3 और ट्रेनों को आपात स्थिति के दौरान उपयोग और रखरखाव के लिए डिपो में रखा जाता है। वॉइस 18। जस्टिस चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट का 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सीजेआई के रूप में नियुक्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर के माध्यम से खुलासा किया है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू ललित का 74 दिनों का कार्यकाल 8 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को सीजेआई का पद संभालेंगे। 2 साल न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने रहेंगे। 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। मौसम विभाग के अनुसार तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस अवधि के प्रभाव के कारण इस महीने की 20 तारीख को इसके आसपास के क्षेत्रों में पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि हैदराबाद में मौसम अजीब है। ऐसा लगता है कि सूरज सुबह के बादलों में लुका छिपी खेल रहा हो। शाम हो चुकी थी और शहर के किसी हिस्से में बारिश हो रही थी। कुछ क्षेत्रों में सड़कें बारिश के कारण तालाबों जैसे हो जाती है। दूर दराज के लोगों को काफी परेशानी हो रही है।